बिना मेहनत, बिना किसी जिम जाए, घर बैठे-बैठे ही मैंने अपने गुब्बारे जैसे मोटे पेट से छुटकारा पा लिया। मेरी जो मोटी तोंद थी, फूली हुई जो तोंद थी, वो बिल्कुल अंदर जा चुकी है और अब मुझे कोई भी मोटा कह के नहीं चिढ़ाता। ये सब हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ देसी घी की मदद से। जी हाँ, वही देसी घी जो आपके किचन में मौजूद रहता है और आपको उसके गुणों के बारे में अभी तक नहीं पता है। जी हाँ, ये जो देसी घी है, ये आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है। ये जो देसी घी है, ये आपके अंदर की पूरी गंदगी को साफ कर देता है, बिल्कुल फ्लश आउट कर देता है, जो भी टॉक्सिन्स आपके अंदर जमा पड़े हैं, जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें खा-खा कर के अपनी आंतों को आपने खराब कर दिया है। आंतों के ऊपर जो एक लेयर बन चुकी है गंदगी की, उसको हटाने का, उसको साफ करने का काम करता है ये देसी घी। जब मुझे इसके इतने फ़ायदों का पता चला कि ये मोटी तोंद को कुछ ही दिनों में बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, तो मैंने भी इस रेसिपी को बनाया और यूज़ करना शुरू किया एंड ट्रस्ट मी, इतने जल्दी रिज़ल्ट मैंने देखे। ना सिर्फ मेरी तोंद ही कम हुई, इवन आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर जो ग्लो दिख रहा है आपको, चमक दिख रही है, एकदम साफ-सुथरी मेरी स्किन हो गई, ना फेस के ऊपर दाग रहा, ना धब्बा। पुरानी से पुरानी झाइयाँ, दाग धब्बे जो है ना, सिर्फ इस नुस्खे की मदद से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गए। मुझे कोई फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही तो कोई फेस पैक या फिर कोई रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ी और आप देख ही सकते हैं मेरी क्लीन स्किन को। स्किन ही नहीं, बाल भी बहुत अच्छे हुए। अभी तो मैंने बन बनाया हुआ है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा-सा आपको साइड में दिखा सकती हूँ कि ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे शाइन करते हैं, चमकते हैं और बिल्कुल भी झड़ते नहीं हैं, बिल्कुल घने हैं, काले हैं। जब तक भाई मुझे तो ऐसा लगता है इस उम्र में भी जब काले हैं तो आगे भी ऐसे ही मेंटेन रहेंगे। अभी तक मतलब मेरे बाल जो हैं सफ़ेद होना शुरू नहीं हुए हैं। ये सब हुआ है इस देसी घी की मदद से। आपको भी थोड़ा-सा बता देती हूँ कि क्या फ़ायदे होते हैं इसके अंदर जिससे कि इतने ज़्यादा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब देखो जी, घी के नाम से आपने सोचा होगा कि भई फैट है, ये कहाँ ही वज़न को कम कर सकता है, ये तो उल्टा वज़न को बढ़ा देगा। जी नहीं, जैसे आपने कहावत सुनी है ना कि भई ज़हर ही ज़हर को काटता है, जब हमें साँप काट लेता है तो इंजेक्शन भी, एंटीडोट भी वहीं से लगता है ना, उसी तरह का लगता है। तो वैसे ही ये फैट आपके जो आपका स्टबर्न फैट है, बेली के ऊपर चिपक सा गया है, सदियों से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, उसको हिला-हिला करके गलाने का काम करने वाला है ये वाला फैट, ये देसी घी। तो इसमें गुड फैट होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि जो तेल आते हैं मार्केट में, सब्ज़ी में भी वही इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो तेल होते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए। वो हमारे बॉडी के अंदर जो बैड फैट है जो कि हमें चाहिए नहीं, उसको बढ़ाने का काम करता है और उसी की वजह से फिर हम इतना मोटे हो रहे हैं। बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़, हार्ट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हमें हो रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की वजह से हो रही है। यहाँ पे ये उल्टा काम करेगा, ये आपकी बॉडी में जो गुड फैट की ज़रूरत है उसके उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मैंने बता दिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें है। ना सिर्फ़ यही, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपकी स्किन को बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमका देने वाले हैं। तो चलिए जी, ये तो हो गई बात, बाकी आप इस गूगल के ज़माने में गूगल करके देख ही सकते हो। फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं जिसकी मदद से मैंने अपने वज़न को कम किया है। एक नहीं 2 रेसिपी बता रही हूँ, जो भी आपको सूटेबल लगेगी वो आप ले सकते हैं। तो पहली रेसिपी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और पैन में हम डाल देंगे 1 गिलास पानी का। ये देखिए इस तरह से कांच के गिलास से मैंने 1 गिलास डाला है पानी का। आरओ का पानी मैंने लिया है और अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। जब ये पानी तेज गर्म हो जाएगा तब हमने क्या करना है कि आपको लेनी है 1 चम्मच जीरा। जीरा आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करता है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है जो आपके पेट को काफ़ी समय तक भरा-भरा फ़ील कराता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाते हो। यही एक समस्या है जिसकी वजह से हम मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हमने अपने आँखों के ऊपर पट्टी बाँध रखी है। तो जब तक हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते रहेंगे, तब तक हमारा वज़न बढ़ता जाएगा। तो उस ओवर ईटिंग को कम करने के लिए, उस पे काबू पाने के लिए ये जीरा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा भी ये जीरा क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है। मेटाबॉलिज्म रेट मतलब कि आपके फैट को बर्न करने का प्रोसेस, उसको काफ़ी हाई कर देता है।
तो आपको भी यहाँ पे जीरा ही लेना है। तो यहाँ पे हमारा पानी हो गया है गरम, और ये जो जीरा है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ध्यान से सुन लिया कीजिए भाई वीडियो को, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर जाते हो और फिर बोलते हो कि भाई हमें तो फ़ायदा नहीं मिला। तो फ़ायदा तब नहीं मिलता जब क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर जाते हो और छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती है फॉलो करना, उनको आप मिस कर जाते हो। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि क्वांटिटी देखिए, ये जो चम्मच है ये छोटा चम्मच है और ये मैंने लिया है, पूरा भर के नहीं लिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और दूसरी बात कि देखो वीडियो में चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी सी दिखती हैं, तो क्वांटिटी के ऊपर ख़ास ख़्याल रखना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इससे भी थोड़ा कम कर दीजिएगा क्वांटिटी को। जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, मतलब कोई चीज़ लेना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी को पता नहीं होता कि हम ये करने वाले हैं। तो उसको थोड़ा-सा मतलब कि टाइम देना चाहिए ताकि वो एडजस्ट कर सके अपने हिसाब से चीज़ों को। तो इसलिए आपको शुरू में क्वांटिटी कम रखनी होती है। तो यहाँ पे आप आधी चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली पी रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इतना लिया, ठीक है। जब आप 2-3 दिन हो जाएँ, आपकी बॉडी अच्छे से समझ जाए, तो आप इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अब इस जीरा को आपने गर्म होने देना है, बढ़िया तरह से बॉईल होने देना है। और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ये जो जीरा है, रात को ही इस गिलास के पानी में घुमा करके सोक करने के लिए रख देना है। फिर सुबह आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो अब आप अगर आपने रात को इसको भिगो करके रखा हुआ है, तो सुबह आपको इतना ज़्यादा इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने खाली जितना चाय बॉईल करते हैं उतना आपने किया और आपका काम हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी-अभी इसको डाला है, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जो जीरे के अंदर के न्यूट्रिशन हैं, पोषक तत्व हैं, वो पानी के अंदर जाने के लिए, पानी के साथ मिलने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा-सा मैं ज़्यादा बॉईल करूँगी। तो अब ये मैंने कितना बॉईल करना है कि ये जो मेरा 1 गिलास पानी का था, ये आधा रह जाए, तो इतना कर मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो जीरा अभी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, देख सकते हो आप, पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे छान लेंगे। अब मैं ले रही हूँ देसी घी की 1 चम्मच, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको क्वांटिटी का सही से पता ना चले तो आप इसको पिघला भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। ये गाय का देसी घी है और ये बिल्कुल शुद्ध देसी घी है, क्योंकि इसे मैं खुद से तैयार करती हूँ, मैं दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करती। इसलिए आपको लेना तो है, लेकिन गाय का। अगर आपको कोई देसी गाय का घी मिल जाता है तो और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो अब ये जो 1 चम्मच घी है, ये आपको इस गर्मा-गर्म पानी के अंदर इस तरीके से छोड़ देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस अब आपको इसके अंदर कुछ और मिलाना नहीं है, सिंपली ये बस कुछ ही देर में ये खुद ब खुद पिघल के इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और इसी पानी को आपने पीना है सिप सिप करते हुए। कब पीना है अच्छे रिजल्ट के लिए और कितने? तो इस तरह से देसी घी वाला ये पानी हो गया है हमारा तैयार, जो कि बहुत ही तेजी से काम करने वाला है, क्योंकि हमने इसे जीरा वाटर में इस्तेमाल किया है। आपको अगर जीरा वाटर में इस्तेमाल नहीं करना है तो आप प्लेन वाटर भी ले सकते हो, उसको अच्छे से बॉईल करके आपने ये देसी घी उसमें ऐड कर लेना है। अब इस बात करते हैं कि इसको आपको यूज कैसे करना है। तो इसको यूज करने का सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आपको दिन की शुरुआत करनी है गुनगुने पानी के साथ। अगर नहीं लेते हो गुनगुना पानी तो सिंपल प्लेन वाटर भी चलेगा। अगर आप पानी को तांबे के बर्तन में रखते हो रात भर तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो 1-2 गिलास आप पानी के पीजिए। फ्रेश वगैरह होने के बाद अब आपको बना लेना है ये पानी। और चलिए इसको कैसे आपने पीना है। इसको आपको पीना है इस तरीके से सिप सिप करते हुए, आराम से सिप सिप करते हुए आपने पीना है। पूरे मुंह में आप घुमा सकते हो। अगर आप पूरे मुंह में इसको घुमाते हो, दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपके पूरे जो गम्स हैं, किसी को ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत रहती है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अब आपको इसको सिप सिप करते हुए पीना है, आराम से बैठ करके। थोड़ा सा टाइम लगाइए, आराम से पीजिए। अब देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है और देसी घी भी। आपको काफी देर तक आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरा पेट जो है भरा हुआ है, आपको भूख नहीं लगेगी, तो एक्स्ट्रा क्रेविंग से आप बच जाते हो। यहीं पे हम गलती करते हैं। हम मतलब जब हमें भूख नहीं भी होती है ना, जैसे हमें प्यास लगती है ना, तो हमें फील होता है कि हाँ जी जैसे भूख जैसा कुछ फील होता है, तो हम क्या करते हैं कि पानी पीने के बजाय खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो उन एक्स्ट्रा क्रेविंग्स को बचाता है ये। जितनी हमारी बॉडी की नीड है उतना ही खाना खाना चाहिए। उससे एक्स्ट्रा जब हम खा लेते हैं तो वो फिर फैट के रूप में ही हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता चला जाता है। तो इसलिए आपकी उस एक्स्ट्रा क्रेविंग के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग्स होती रहती है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब आपको मीठे की भी क्रेविंग्स नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपने आराम आराम से इसको पी लेना है। एंड इसके बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद नहीं आई है तो मैं आपको बताती हूँ दूसरी रेसिपी, जिसमें आप रोटी के साथ ही देसी घी को खा सकते हैं और इससे भी आपका वजन बहुत ही
नीचे गिर जाएगा। तो रोटी आपको ध्यान देना है कि ताज़ी रोटी नहीं लेनी है, आपने लेनी है बासी रोटी। और ये चीज़ आपने बहुत सारे डॉक्टर लोगों से भी सुनी होगी कि बासी रोटी जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इस रोटी को तैयार करना है। आपको लेनी है बासी रोटी। बासी रोटी को हम तवे पे रख लेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे, जैसा भी आप देख ही रहे हैं कि मैंने इसको गर्म कर लिया है। और अब लेना है आपको देसी घी। यहाँ पे देखो मैं गाय का शुद्ध देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आपको भी गाय का ही घी लेना है। भैंस का जो घी होता है वो हैवी होता है, उसमें फैट भी ज़्यादा होता है, वो नहीं लेना है, वो वज़न को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया गाय का घी और लगभग 1 चम्मच के जितना आपको दिखा दिया मैंने। अब इसको मैं अच्छी तरह से इस तरीके से फैला लूँगी। अब मैंने गैस को कर दिया बंद, ठीक है। एक ही साइड आपको ये काम करना है, दूसरी साइड पे नहीं करना है। अच्छी तरह से इसको मैंने फैला लिया। और अब देखो जी, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ये मैं ले रही हूँ हींग। जी हाँ, हींग ले रही हूँ। हींग जो है वज़न को लूज़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जो भी आपका स्टबन फैट है तो उसको हिला हिला करके गलाने का काम करने वाला है ये हींग। तो अब देखिए कितना कर आपको लेना है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग 1 चुटकी के जितना आपको यहाँ पे हींग ले लेना है। और अच्छी तरह से इसको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए इस रोटी के ऊपर, ठीक है। पहले तो मैंने हींग इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया। अब क्या करना है आपने कि आपको लेनी है काली मिर्च। ये देखिए इस तरीके से काली मिर्च का पाउडर लेना है आपको। और ये भी आपको बस 2 कर चुटकी के जितना होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कैमरा में देखो चीज़ें ज़्यादा दिख सकती हैं क्योंकि बहुत ही क्लोजली वीडियो बन रहा होता है। तो यहाँ पे बस 2 चुटकी के जितना है, ये 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम। तो अगर आपको ना समझ आए तो चुटकी के हिसाब से ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपने चुटकी निकाली और ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से बढ़िया तरह से फैला लीजिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाए और ये जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ ये आपके वज़न को काटने का भी काम करेगा। तो क्या करना है आपने, आप चाहें तो अगर मीठा पसंद करते हो तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद आपका प्योर होना चाहिए। और अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये है पिंक सॉल्ट। ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये मैं ज़्यादा आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ये देखिए पिंक सॉल्ट है ये, तो यही आपको लेना है। जो दूसरा वाइट वाला होता है ना, वो बीपी को बढ़ा सकता है, वो आपको नहीं लेना है जब भी आपने इस्तेमाल करना है। इवन मैं तो ये बोलूँगी कि घर में आप वो वाला नमक रखिए ही मत, वो बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन देता है। और ये जो पिंक सॉल्ट है ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये आपने लेना है और लिमिटेड क्वांटिटी में आपको नमक खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे लगभग 2 पिंच के जितना ही हम यहाँ पे इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से आप फैला लें। तो रोटी हो गई है आपकी तैयार। अब आपने आराम से बैठ करके नाश्ते में आप इस रोटी को खा सकते हैं। काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। आराम से बैठ करके आपने एक एक बाइट लेना है। इसको बहुत ही मतलब अच्छी तरह से चबा लेना है। 32 बार ना चबा सको तो मतलब इतना चबा लीजिए कि इसका मुंह में ही आपके पानी बन जाए। तो ये जो रोटी है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, साथ ही साथ आपके फैट को बर्न करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि भाई बासी रोटी हमारे लिए कितने फायदेमंद है। बाकी इसके ऊपर जो हमने ये देसी घी, ये हींग, ये जो भी चीज़ें ऐड करी हैं तो ये आपके वजन को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करेगी। एक बार ट्राई कर लेना। और स्वाद इतना ज़्यादा होती है ये रोटी कि आपको सब्जी भाजी आप सब भूल जाओगे। एक बार ट्राई कर लेना, मतलब अगर आपको वजन भी लूज नहीं करना है ना तब भी आप एक बार ट्राई करके देखना। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये। सुबह नाश्ते में अगर आप इस रोटी को खाते हो तो काफ़ी देर तक आपको मतलब कि भूख नहीं लगेगी। फिर आप सीधा अपने लंच पे जा सकते हो। और लंच भी आपको थोड़ा सा वेराइटी में खाना है, मतलब कि जैसे दही लीजिए, सलाद लीजिए, रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा जब आप लेते हो तो वो खुद ज़्यादा हो जाता है। और जितनी हमें कैलोरीज की ज़रूरत है उतना ही हमें भोजन करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तभी भी हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। एक और चीज़ कि आपको अपने डिनर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अगर डिनर आप 7 बजे से पहले कर लेते हो तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि आपका वजन जो है आपको अगले ही दिन आपका जो बेली है वो काफ़ी हल्का फील होता है। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए और लाइट डिनर करना शुरू कर दीजिए। इस ड्रिंक के साथ अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और हल्की एक्सरसाइज के साथ ही ये बहुत तेज़ी से
काम करेगा। आप सोचें कि चमत्कार, देखो चमत्कार तो नहीं होते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो सुबह में 10 मिनट जरूर निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज करने से हम और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जितनी भी हमारे अंदर की बीमारियां हैं वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज के लिए तो टाइम आप ज़रूर निकालिए, 10 मिनट बहुत कम होते हैं। कभी भी आप सुबह मॉर्निंग में, या फिर अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आप इवनिंग के टाइम पे आप ज़रूर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। नहीं हो पाता है तो आप वॉक कीजिए। वॉक कम से कम आधे घंटे की करनी है और ऐसी कि भाई आपको पसीना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस ड्रिंक के साथ ये सब चीज़ें भी फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप भी अपने बड़ी हुई गुब्बारे की तरह उस तोंद से हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे और बदले में आपको मिलेगी एक बहुत ही शानदार स्किन, आपकी बॉडी, आपके बाल, मतलब आपको किसी भी तरह की बीमारियां जो है ना छू भी नहीं सकती। तो ये चीज़ आप जरूर करें। बाकी कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज हो तो अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।